आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एटली 6 को लेकर यानी कि एटली एक्स सलमान खान एक्स कमल हसन की मूवी को लेकर बहुत कमाल की अपडेट लेकर आया हूं, यानी कि रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। मेरा भाई आप लोग बोलोगे कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, रिलीज डेट कहां से कंफर्म हो गई, सब बताता हूं, सब्र करो, रुको जरा। आप वीडियो को पहले लाइक करो, जितने भी भाई जान के फैंस हैं 1000 वीडियो लाइक टारगेट है भाई साहब, आप कर ही दोगे। एंड शेयर जरूर किया करो भाई के फैंस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ, आगे बहुत मजा आने वाला है मेरा भाई। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले मैं आपको एटलीस्ट 6 की अपडेट दूंगा, उसके बाद ये भाई एटलीस्ट 6 की पिक्चर नहीं है, वो मत मान लेना, सलमान खान दुबई वगैरह में, वो आखिर में हम देखते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट 6 पर आते हैं। देखो गाइस, पहले क्या न्यूज निकल कर आई कि हमें एटलीस्ट 6 ईद 2026 पर देखने को मिल सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम थी क्योंकि वहां पर 2 क्लैशेस ऑलरेडी हैं और वो क्लैशेस भी बाप लेवल हैं। एक शाहरुख खान की फिल्म किंग, दूसरी है संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर। अब वो ईद पर है। पहले न्यूज थी कि भाई ईद 2026 को टारगेट किया जाएगा एटलीस्ट की तरफ से, लेकिन मुश्किल था गाइस, नजर आ रहा था कि भाई सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। आगे ऑलरेडी 2 मूवीज टक्कर ले रही हैं। खैर, तो अब गाइस जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है ना, मैं कहता हूं चाहे ये एटली का डिसीजन है, चाहे सलमान खान का, या जिस किसी का भी डिसीजन है ना, सैल्यूट है इस डिसीजन को। मैं आपके आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनकर आपको मजा आ जाएगा कि इन लोगों ने क्या गेम कर दी है। न्यूज के अकॉर्डिंग भाई एटली 6 2026 के एंड पर रिलीज की जाएगी। यस, दिस इज ऑफिशियल। अब यहां पर एक मिस्टेक ना समझ लेना, 2026 का एंड मतलब कि दिसंबर या क्रिसमस मत मानना। रीजन, 2026 की जो दिसंबर होने वाली है भाई, उसमें रिलीज होगी अवतार का पार्ट 3 आई थिंक सो। अब गाइस वो कितनी बड़ी फिल्म होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, यानी कि जब वो आएगी मतलब कि ओवरसीज में जितनी भी मूवीज है, चाहे वो इंडियन है या चाहे हॉलीवुड की क्यों ना हो, सब खत्म, मतलब कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। तो यहां से एक बात तो डन है कि भाई दिसंबर 2026 में हमें भाई कोई इंडियन बड़ी मूवी देखने को नहीं मिलेगी। छोटी आ जाएगी जिसकी ओवरसीज में उस तरह की हाइप ना हो एटसेट्रा, फिर तो अलग बात है। लेकिन यहां पर एटली की फिल्म हो और भाई साहब ओवरसीज में चले, क्या करके करते क्या हो, तो दिसंबर तो नहीं है, मतलब उससे पहले का इसको रिलीज डेट है। दिवाली कह सकते हैं कि दिवाली पर हमें भाई साहब हो सकता है एटलीस्ट देखने को मिले। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, एटली को पता है कि जब शाहरुख खान के साथ भी वो आए तो कोई इवेंट रिलीज डेट नहीं थी, नॉर्मल रिलीज डेट थी और वो इवेंट बन गई। और अब तो सलमान खान एंड कमल हसन है, यानी कि भाई एटली को भी अब ना हिंदी में सब लोग जान चुके हैं, ऑफ कोर्स जवान के बाद। तो हर तरफ से भाई साहब ये फिल्म ना अगर नॉर्मल डेट पर भी आती है तो एक ऐसा इवेंट लाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है दिवाली भी क्या पता ना हो, आखिरी मंथ में, यानी कि आप कह सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2026 में कोई नॉर्मल डेट हो। अब वो क्या होगी आई डोंट नो, लेकिन ऐसे ही भाई साहब मैं आपको बता दूं कि 2026 के आखिर में आएगी। अब आप लोग यहां पर बोलोगे कि यार इतना आगे ले गए, इतना आगे ले गए, क्योंकि सलमान खान की सिकंदर के बाद नेक्स्ट फिल्म होगी एटली 6। अब गई सिकंदर तो आ जाएगी 2025 पे, तो भाई इतने टाइम के बाद, यानी कि लगभग 1.5 ईयर के बाद, चलो मान लेते हैं कि भाई आएगी 2026 के एंड पे, तब तक हम क्या करेंगे। देखो यहां पर अब देखना, जिसने भी ये रिलीज डेट डिसीजन मेकिंग की है ना, बहुत कमाल की। क्यों? 2 क्लैशेस अनाउंस है, कौन कौन से भाई साहब, किंग एंड भाई साहब संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर ईद 2025। आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों मूवीज तब तक बन जाएंगी? ये इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक ना एटली 6, ना किंग, ना मेरा भाई क्या बोलते हैं संजय लीला बंसाली की फिल्म, तीनों की शूटिंग तो स्टार्ट नहीं हुई मेरा भाई। चलो संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर का कुछ कह सकते हैं, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन भाई सब किधर है अभी शूटिंग? सबकी न्यूज यही है कि भाई जनवरी 2025 यानी कि अगला साल जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसके पहले महीने में शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब अगर तीनों की शूटिंग स्टार्ट है तो एटलीस्ट 6 के मेकर्स भी अनाउंसमेंट कर सकते थे कि हम भी 2025 पर आएंगे। नहीं, उनको पता था हमारी फिल्म इतनी जल्दी बन ही नहीं सकती, इवन के कोई बड़ी फिल्म इतनी जल्दी नहीं बन सकती अनटिल ऐसे ही बना दो तो भाई बस हमने रिलीज करना है।
तो अलग बात है। तो यहां पर मेकर्स को पता था, एटलीस्ट 6 के मेकर्स को पता था या एडली को पता था कि भाई बन ही नहीं सकती, तो पहले रिलीज डेट अनाउंस करके या गेन क्या फायदा, पहले ही लास्ट पे चले जाओ, पहले ही सबको बता दो कि भाई आखिरी क्वार्टर हमारा है, यानी कि एटलीस्ट आखिर में भाई साहब मैं आऊंगा बस। अब ये दोनों फंसेंगे, यानी कि किंग एंड संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर। अगर तो इन दोनों की शूटिंग कंप्लीट नहीं होती तो आगे इनको कौन सी अच्छी रिलीज डेट मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता के रखा है कि 2026 वो ईयर होने वाला है जैसा लास्ट ईयर 2023 में हुआ, एक से बढ़कर एक फिल्म। 2023 मैं बोलूंगा कि कुछ भी नहीं होगा 2026 के आगे, पर भास की 2 मूवीज 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिनमें से एक तो आएगी, या वो फौजी फिल्म होगी या वो होगी स्पिरिट, दोनों में से एक ने तो आना ही आना है। चलो प्रभास की दोनों मूवीज बहुत बड़ी हैं, उनको कम मत समझना मेरा भाई, ये फिर बोल, स्पिरिट को तो आप समझ ही नहीं, कम समझ रहे मुझे पता है, लेकिन फौजी को भी कम मत समझना। चलो 2 वो हो गई, उसके अलावा भाई साहब मल्टीपल मूवीज है। तो 2026 में जो लोग तो अब आकर रिलीज डेट लॉक कर लेंगे, डन, उसके बाद किसी को रिलीज डेट नहीं मिलने वाली। तो ये जो डिसीजन मेकिंग हुआ है आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि भाई मेकर्स बहुत है, उनको पता है शूटिंग नहीं कंप्लीट होनी, फिल्म नहीं कंप्लीट होनी, और अगर फिल्म ना कंप्लीट हुई तो हमने वैसे भी तो डेट को आगे लेकर जाना है, पहले ही ले जाओ, पहले ही भाई साहब अच्छी सी डेट लॉक कर लो, इससे पहले कि फिल्म कंप्लीट नहीं तो बाद में डेट्स ढूंढते फिरो। मजा आ गया मुझे तो देखकर। खैर अब आप लोग मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग ये डेट्स कैसी हैं, मतलब लास्ट क्वार्टर कुछ भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी, नवंबर, दिवाली को भी टारगेट कर सकते हैं, दिसंबर नहीं हो सकता। यहां पर गाइज यही सीन था एटलीस्ट 6 का। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो दुबई में है फिलहाल सलमान खान, सिकंदर की शूटिंग में नहीं है, सिकंदर की शूटिंग फिलहाल स्टॉप कर दी गई होगी। नेक्स्ट स्केड्यूल हैदराबाद में है, बड़े से पैलेस के अंदर मजा आने वाले किंग टाइप रिच टाइप का स्केड्यूल होगा, यानी कि सलमान खान पैंट कोट यानी कि एक रिच स्टाइल में हमें देखने को मिलने वाले हैं। क्या पता कोई लीक निकल कर आए, आई तो दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, क्या पता ना भी दिखा पाऊं, लेकिन चले कर लेंगे कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे। तो ये अभी दुबई वगैरह में सलमान खान कोई इवेंट पर गए हुए हैं, शॉपिंग वगैरह की भी पिक्चर्स आई हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन स्टाइल बड़े मजे का लग रहा था। सो वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली थैंक्स फॉर वाचिंग। 70 இல்லாட்டி விஜய் 71 வந்து அட்லி படம் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று பேசிட்டு இருந்தேன்ல. ஆமா சார் சொல்லி டிஸ்கஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கு. மேபி அட்லி கூட இந்த படத்தை பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. அட்லி டைரக்ஷன் வந்து கமல் அண்ட் சல்மான் கான் 2 பேரும் சேர்ந்து நடிக்க போறாங்க. ஆமா, அன்பறிவு படத்துக்கு அப்புறம் அந்த படம். இது நடுவில் வந்து என்னன்னா நம்ம இது கல்கி பார்ட் 2 இருக்கு. ஆமா சார். ஸோ இந்த 3 படம் வந்து அவர் கேரியர்ல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படமா இருக்கு. முக்கியமான படம். ஆமா. ஸோ அதனால கவனம் சிதறாம இந்த இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லி அவரு இருக்கிறார். சார் இப்ப அட்லி படத்துல சல்மான் கானோட சேர்ந்து நடிக்கிறார் கமல்ஹாசன் சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கல்கி படத்துல வந்து ஒரு பயங்கரமான வில்லன் சார், அப்படியே ரொம்ப யாராலையும்